गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। प्रभु श्री राम कौन है? अखिल ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु श्री राम परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर, जिनमें कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश समाहित है, वही प्रभु श्री राम जो राजा दशरथ के पुत्र बनकर रघुकुल के भूषण अयोध्या में अवतरित हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शिशु अहिषु मही धरु लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निश्चरयनी। वही प्रभु श्री राम जो वेदों की मर्यादा जानकी स्वरूपा भूता जिनकी माया है, जो प्रभु श्री राम का ही रुख पाकर इस अखिल ब्रह्मांड का सृजन पालन और संहार करती हैं। हजार मुख और मस्तक वाले सर्पों के स्वामी शेष लक्ष्मण आपकी आज्ञा से इस समस्त जगत का भार अपने सिर पर लिए हैं। राम स्वयं पृथ्वी, साधु, संत, मुनि, योगी और देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए एक राजा का पुत्र बनकर मानव रूप में इस धरा पर अवतरित हुए। एक मर्यादा पुरुष बनकर इस संपूर्ण जगत को आदर्श भाई, पुत्र, पति, सेवक, शिष्य, मित्र और स्वामी बन मानव जीवन को पोषित और पल्लवित किया। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हारे बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। भगवान श्री राम का स्वरूप वाणी की अगोचर, बुद्धि से परे, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता, वेद भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते। भूत भावन भगवान शंकर स्वयं प्रभु श्री राम को अपना इष्ट मानकर दिन रात राम नाम का जाप करते हैं। मंगल भवनया मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। प्रभु राम वो हैं जो कागभूषुंडी जी को अति बाल अवस्था में अपने मुख द्वारा उदर में समाहित करने पर कागभूषुंडी जी स्वयं कहते हैं, मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गया मुख माही। परंतु मुख में जाने पर कागभूषुंडी जी कहते हैं, मैंने वहां अति विचित्र लोक देखे, एक से बढ़कर एक रचना, करोड़ों ब्रह्मा, अगणित तारे, सूर्य और चंद्र, अगणित लोकपाल, यमराज, भूमि, पर्वत, सागर, वन, सरिता, वहाँ अनेकों प्रकार से सृष्टि का विस्तार है। सुर, मुनि, सिद्ध, नर, किन्नर, चारों प्रकार के जीव, जो मैंने इससे पहले ना कहीं देखा ना सुना, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक एक ब्रह्मांड में मैं एक एक 100 वर्षों तक रहा। इस तरह मैंने अलग अलग लोकों में भिन्न भिन्न विधाता देखे, भिन्न भिन्न ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिग्पाल, मनुष्य, गंधर्व, बेताल, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, अलग अलग सागर, पर्वत, पृथ्वी, नदियां, सब एक दूसरे से भिन्न भिन्न थे। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना स्वरूप देखा। सभी भुवन में भिन्न भिन्न अवधपुरी, भिन्न भिन्न सरयू जी और अनेकों प्रकार के नर नारी थे। वहाँ प्रत्येक भुवन में दशरथ, कौशल्या, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब भिन्न भिन्न थे। मैंने एक से बढ़कर एक विचित्र भुवन देखे, परंतु राम को मैंने प्रत्येक भुवन में मात्र एक ही देखा, वही स्वरूप, वही रूप,
भिन्न भिन्न मैं देखूं सबु अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिरे प्रभु राम न देखऊं आन। राम वह है जो दीन जानकर ताड़का को भी अपने चरणों में जगह देते हैं। एक ऋषि पत्नी अहिल्या जो मुनि श्राप के कारण पत्थर की शिला बन गई थी। पर सद पद पावन शोक न सामन, प्रगट भई तप पुंज सही। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल, छाड़ी कपट जंजाल। हे सठमन, क्या अभी भी तू ऐसे भगवान श्री राम प्रभु को छोड़कर इस असार संसार के माया जाल में पड़ा दुख भोग रहा है? अभी भी समय रहते उस भगवान को भज, जो तुम्हारे सारे पापों को भुलाकर अकारण ही तुझ पर करुणा करते हैं और तुम्हारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर तुम्हें मोक्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि मानव उनका ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। प्रभु श्री राम जब जनकपुर स्वयंवर में जाते हैं तब अपना स्वरूप अलग अलग प्रकार से वहाँ बैठे राजाओं, ऋषि मुनि, संतों और जनक के परिजनों को दिखलाते हैं। जिनकी जैसी भावना रहती है प्रभु उनको अपना रूप उसी प्रकार दिखलाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु श्री राम वहाँ बैठे राजाओं को महारणधीरा रूप में दिख रहे हैं। कुटिल राजा प्रभु के उस रूप को देखकर डर रहे हैं। वे उनको भयानक रूप में दिख रहे हैं। जो छल प्रपंच वाले राजा हैं वे प्रभु को अपने काल के समान दिख रहे हैं। पूर्वासियों को दोनों भाई नरों में श्रेष्ठ नरभूषण स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। जो हरिभक्त राजा हैं उन्हें भगवान अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। जोगियों को प्रभु तत्व रूप में दर्शन देते हैं। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। जब माता कैकेयी द्वारा प्रभु को वनवास दिया जाता है तब प्रभु कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो से निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, यह हमारे कई जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ है, जो माता पिता के वचनों का अनुगमन करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। हे जननी, इस सकल संसार में अपने माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करने वाला पुत्र बहुत बड़भागी होता है। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। प्रभु राम तो आनंद के निधान, सहज निर्मल और चराचर जगत का पालन करने वाले, सुख के सागर और करुणा की अपरिमित सीमा है। निज चरणों की भक्ति हे राम मुझे दे दे, वाणी में भी शक्ति है नाथ मुझे दे दे। प्रभु श्री राम मानव के संपूर्ण अज्ञान का हरण कर उसे ज्ञानी बनाते हैं। भगवान राम का संपूर्ण जीवन मानव जाति को अंधकार से प्रकाश की ओर सतत ले जाने वाला एक ऐसा दिव्य पुंज है जो उस मानव के समस्त पाप संताप विकार, उसके अनेकों जन्मों के संचित पाप रूपी पहाड़ को भी पल भर में भस्म कर उस मानव जीवन को विकार रहित, निष्पाप और निष्कलंक बनाता है। आप सभी के भी हृदय में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रभु श्री राम आपके जीवन में अपनी करुणा कृपा हर क्षण बनाए रखें। आप सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की निरंतर वृद्धि हो। जय श्री राम।